नमस्कार, मैं विकास बरुआ गुवाहाटी असम से हूँ। आज मैं आप लोगों को एक कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है आओ विद्रोह शुरू करें। दोस्तों, विद्रोह कब शुरू होता है? जब हमारे मुताबिक हमें चीज़ों को नहीं मिलता है या समाज में बढ़ती अन्याय, अविचार, कुकर्म, अधर्म, पाप ये सब बढ़ने लगता है। और तब जब राजा अपने प्रजा के ऊपर अत्याचार के चरम सीमा तक पहुंच जाते हैं या यूं कहिए आजकल तो गणतंत्र हैं, गणतंत्र में आम आदमी को जब नेतागण कुचलने लगते हैं, महंगाई की बोझ उनको मारने लगते हैं, पेट की भूख जब एक साधारण आदमी को तरप कर जब वो अपने दम छोड़ देते हैं, घुटन सी महसूस होने लगती है, बेबसी, तब एक विद्रोह मन में उत्पन्न होती है। और तब सिर्फ कवि नहीं, ये तो आम जनता के मन में, हर एक आम जनता के मन में विद्रोह शुरू होता है। और उसी विद्रोह को मैं एक कविता के माध्यम से बोलना चाहता हूँ। ये विद्रोह सिर्फ सामाजिक या धार्मिक के दिशा पर नहीं है, हालांकि सब दिशाओं को लेकर है। मैं कोशिश करता हूँ हर एक दिशा को समेटने के लिए इस कविता में। आशा करता हूँ ये कविता आप सभी को पसंद आएगी। तो कविता है आओ विद्रोह शुरू करें। आओ विद्रोह शुरू करें उन देशवासियों के खिलाफ जिन्हें नाज होता है विदेशी बोली बोलने में, विदेशी ढंग अपनाने में। देखिए, अंग्रेज़ तो चले गए 200 साल हमारे ऊपर राज करके, लेकिन आज भी वो लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। कैसे? भाषा के जरिए। आज भी हम लोग अंग्रेज़ी भाषा को छोड़ नहीं पा रहे हैं। हालांकि हमारे देश से कई गुना ज़्यादा विकासशील देश जो हैं वो अपने अपनी भाषा से प्रगति के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ रहे हैं या फिर चढ़ चुके हैं। लेकिन हम लोगों को क्या अपनी भाषा से प्यार नहीं है क्या? क्या हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं कि अपने भाषा के माध्यम से हम लोग जो भी दिशाएं हैं उसको हम लोग उस पर हम लोग चल सके? क्या इंजीनियरिंग की या जो कि डॉक्टर चिकित्सा की किताबें जो हैं, पुस्तकें जो हैं, वो क्या हम हिंदी भाषा में नहीं लिख सकते हैं क्या? क्या अपनी क्षेत्रीय भाषा में लिख नहीं सकते हैं क्या? हमारे पास तो भाषा है। तो इसीलिए मुझे तब विद्रोह आता है, मेरे मन में विद्रोह जगता है जब मैं देखता हूँ कि अपने ही लोग विदेशी भाषा को लेकर अपने आप में बोलने लगते हैं, जो भारतीय हैं लेकिन विदेशी भाषा में अपने आप में
अपने साथ आपस में बातचीत करते रहते हैं। मैं असम से हूँ, मेरी मातृभाषा असमिया है। मुझे तब गुस्सा आता है, मेरे मन में विद्रोह आता है जब दो असमिया को छोड़कर किसी गैर भाषा से, वो भी भारतीय नहीं या फिर कोई अंग्रेजी भाषा में बातचीत करते रहते हैं। अंग्रेजी तो हमारी भाषा नहीं है। मुझे भाषा से कोई शिकायत नहीं है, भाषा सीखना चाहिए, जितना हो सके उतना ही भाषा सीखना चाहिए, लेकिन अपनी भी तो अस्तित्व है, हमारी भी तो भाषा है। तो इसलिए मैं उस समय में मेरे मन में विद्रोह आता है। उसी विद्रोह को प्रकाश करने के लिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि उन देशवासियों के खिलाफ आओ विद्रोह शुरू करें, उन देशवासियों के खिलाफ जिन्हें नाज होता है विदेशी बोली बोलने में, विदेशी ढंग अपनाने में, कुसंस्कारों को नई रंग देने में, रहकर अपनी देश में विदेशों की जो जय जयकार करे। ऐसे देशद्रोहियों के खिलाफ आओ विद्रोह शुरू करें। देश की शहीदों को भुलाकर उनकी निशानियों को जो चोरी करे। आप लोगों को शायद याद है कि कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर जी की जो नोबेल पुरस्कार है वो चोरी हो गई थी। क्या हमारे देश के लोग किन्होंने किया है मालूम नहीं, लेकिन चोरी तो हमारे देश में ही हुआ है। क्या ऐसी नौबत आ पड़ी है उन महापुरुषों के जो अमूल्य संपत्ति है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, उसको भी हम लोग चोरी करने लगे, उसको भी हम लोग बेच दें? क्या ऐसी नौबत आ गई? क्या इसलिए वो लोगों ने हमारे देश के लिए इतने काम किए हैं, हमारे देश को विश्व के दरबार में प्रतिष्ठा करने के लिए कोशिश की, साहित्य के द्वारा, वो भी साहित्य के द्वारा। इसीलिए तो उसको विश्व कवि कहा गया है। इसीलिए मुझे विद्रोह आता है, विद्रोह करना मैं चाहता हूँ। देश की शहीदों को भुलाकर उनकी विदेशानियों को जो चोरी करे, अपनी देश की जड़ों को काट कर दुश्मनों की जड़ों को जो मजबूत करे, अपने ही लोगों की जानें लेकर खुद की जो गुणगान करे, ऐसे नीच गद्दारों के खिलाफ आओ विद्रोह शुरू करें। देकर विदेशी नाम देसी त्योहारों को, रिवाजों को जो बदनाम करे, दिखावा करे देश प्रेम की मगर तैयारी देश को बेचने की करे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो क्या करते हैं, देश प्रेम की भावना तो रखते हैं, लेकिन नीचे नीचे देश को बर्बाद करने पर तुले हुए रहते हैं। आजकल फैशन सी हो गई है मदर्स डे, फादर्स डे, ये सब मनाने की। ये तो विदेशी त्यौहार हैं, विदेशों की त्यौहार है। हमारे माता पिता तो हमारे देश में हर दिन पूज्य जाते हैं, तो फिर पर्टिकुलर मतलब एक विशेष दिन की क्यों आवश्यकता होती है? हमें विशेष दिन की क्यों आवश्यकता होती है उनको मनाने के लिए, मदर्स डे को, फादर्स डे को मनाने के लिए? इंसान नहीं जानवरों का खाना भी खा जाए, कपड़ा नहीं पर कफन का भी जो चोरी करे, ऐसे पापी मक्कार देशभक्तों के खिलाफ आओ विद्रोह शुरू करें। राम की भेष में रावण सारे, सीताओं की श्लीलता जो नष्ट करे, नारी की पूजा होने वाली देश में जो नारी अपनी अर्धनग्नता पर गौरव करे, साधु महात्माओं की देश में बनकर साधु जो पापी देश को शापित करे, ऐसे निर्लज्ज अधम देशवासियों के खिलाफ आओ विद्रोह शुरू करें, आओ विद्रोह शुरू करें। इस कविता में हालांकि मैंने एक जगह पर्टिकुलर शब्द को, जो अंग्रेजी शब्द हैं, उसको मैंने
गलती से प्रयोग कर दिया है कि ऐसा हो गया है मित्रों, ऐसा हो गया है। न जाने हमारे ज़हन में कब तक ये जो एक विष की तरह एक शासन गुलाम बनने जा रहे हैं या बन रहे हैं, बनते जा रहे हैं, अंग्रेज़ी भाषा के गुलाम। हमारे नस नस में अंग्रेज़ी घुस गए हैं। ये कब तक न जाने इससे हम लोग निजात पाएंगे इससे हम लोगों को ये मालूम नहीं है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसको रोकने के लिए। और ये सिर्फ हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, सरकार को भी इसके ऊपर कुछ कार्रवाई करना पड़ेगा। मैं गुजारिश करता हूँ सरकार को भी कि हिंदी भाषा की और बाकी सब क्षेत्रीय भाषाओं को भी इतनी प्रचार और प्रसार हो ताकि लोग अपने भाषा को कहने में, बोलने में और लिखने में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। वरना किसी दिन ऐसा रहेगा कि हम अपनी ही भाषा को भूल जाएंगे। जय हिंद।